अवंतीपुरा के पडगामपोरा में नेशनल हाईवे ए पर एक खौफनाक हादसा पेश आया है। हादसे में एक मुसाफिर गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हादसे की खबर पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई इस मामले पर की जा रही है। तो जम्मू नेशनल हाईवे पर खौफनाक हादसा पेश आया, जहां 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। और आपको बता दें कि एक मुसाफिर गाड़ी यहां डिवाइडर से टकराई और ये हादसा हुआ। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए पुलवामा से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा बुरहान बशीर हैं। बुरहान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा कितने बजे हुआ और किस तरीके से आगे की जांच इस पर जारी है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह 6:15 के करीब एक हादसा पेश आया, जिसमें एक टेम्पो गाड़ी जिसमें जो नॉन लोकल सवार थे वो एक डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद जो है फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो लोग उस श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया। इस एक्सीडेंट में करीबन 2-4 लोग जो है जख्मी हुए हैं। उनमें से एक को जो है श्रीनगर रेफर किया गया है, जिसका इलाज वहां पर चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टेम्पो जो जम्मू से लद्दाख की ओर रवा थी वो डिवाइडर से टकरा जाती है। अवंतीपोरा के पडगामपोरा ब्रिज के करीब वो एक डिवाइडर से टकरा जाती है और एक बड़ा हादसा जो है पेश आता है। उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाता है और पुलिस ने जो है इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया और मजीद जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए उसमें से एक जो मुसाफिर नॉन लोकल था उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया और बाकी जो मुसाफिर है जो इसमें जख्मी हुए थे इस एक्सीडेंट में उन्हें जो है अस्पताल से बहाल किया गया है इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद। तो अभी तक एक मुसाफिर ऐसा है जो शदीद तौर पर इस एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, जिसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया। आपको मैं बता दूं कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 दिन से लगातार जो मौसमी सूरत हाल है वो खराब है और लगातार एडवाइजरिया जो है वो जारी की गई थी कि जो कोई भी सफर वादी कश्मीर की ओर कर रहा है तो वो जो है पहले मौसम की हाल को जान ले, उसके बाद वो अपना सफर तय करे। तो वादी कश्मीर के अंदर लगातार बर्फबारी, बारिशें और तूफान, हवाई तूफान। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी है बुरहान की ओवर स्पीडिंग कर रहा था ड्राइवर या ड्राइवर की लापरवाही से ये एक्सीडेंट हुआ? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं पे ओवर स्पीडिंग का भी मामला है, लेकिन जो मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर अभी खराब है तो कहीं ना कहीं पे उससे भी ऐसे हादसे होने के खदशे जो है वो रहते हैं, क्योंकि जो सुबह सवेरे जो लोग सफर करते हैं तो पूरी तरह से रास्ता नहीं दिखता है। तो अगर ओवर स्पीडिंग होगी तो कहीं ना कहीं पे ऐसे इंसिडेंट्स होने का खतरा है। तो अभी जो है पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है और वो लगातार सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं पे ओवर स्पीडिंग का मामला तो नहीं है या कोई दूसरा मामला तो नहीं है। तो ये तो जब पूरी तरह से तफ्तीश इस केस में होगी तभी पता चलेगा। जी, लेकिन आसपास के लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसे देखने के बाद उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आसपास के लोग या जो उस श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे थे उनका ये कहना है कि ओवर स्पीडिंग का मामला था और लगातार ये जो है कहा जाता है कि जब भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये गाड़ियां यानी कि टेम्पो जो मुसाफिर गाड़ियां है वो चलती है तो वो कहीं ना कहीं पे ओवर स्पीडिंग करके इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती है। तो इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे ओवर स्पीडिंग का भी मामला है, लेकिन जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है वो भी इसमें कहीं ना कहीं पे उसका भी जो है इसमें एक पार्ट है कि ये जो एक्सीडेंट पेश आया कहीं ना कहीं पे ओवर स्पीडिंग और जो वादी कश्मीर के अंदर मौसमी हालात बने हुए हैं तो इससे कहीं ना कहीं पे ये जो एक्सीडेंट जिला पुलवामा के अवंतीपुरा पडगामपोरा इलाके के नजदीक पेश आया। तो यही चीजें हो सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। जब पुलिस पूरी तरह से ये तफ्तीश पूरी करेगी उसके बाद ही असल मामला पता चलेगा कि क्या कुछ इसके पीछे वजूहात है। जी, हादसे में घायल हुए लोगों की क्या स्थिति है इस वक्त बुरहान? देखिए, एक को जो है इनिशियल ट्रीटमेंट देके श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां पे उसका इलाज जो है वो अभी चल रहा है। बाकी जो लोग जख्मी थे उन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट देके, बेसिक ट्रीटमेंट देके उन्हें जो है बहाल किया गया हॉस्पिटल से। लेकिन अभी एक ऐसा मुसाफिर है जो इस एक्सीडेंट में घायल हुआ था जिसे श्रीनगर रेफर किया गया। जी, और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का इस घटना के बाद कुछ रिएक्शन अगर सामने आया है तो बताइए जरा।
देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर वादी कश्मीर की मैं बात करूं तो लगातार जो ट्रैफिक महकमा है यानी ट्रैफिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से लगातार जो है ड्राइवर्स किया जाता है, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कि माइनर्स अब गाड़ियां चलाते हैं, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक रूल उसका पालन नहीं करते उनके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाइयां की जाती है और लगातार उनके खिलाफ यानी कि जो चालान वो कटते हैं। और कई जगहों पर ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है, आरसी को कैंसिल किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे जो ड्राइव चलाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो कम हुआ। अगर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो लगातार जो ट्रैफिक महकमा है या अगर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनकी जानिब से लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऐसे ड्राइव चलाए जाते हैं ताकि जो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है वो कम हो। तो आज यानी कि मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे मौसम तो इसकी वजह है ही। बिल्कुल आपने सही कहा, मौसम इन दिनों वादी का थोड़ा अलग हो गया है, मौसम ने एक बार फिर से करवट जो ली है। लेकिन जानना चाहेंगे बुरहान आपसे कि पीड़ितों के परिवार वालों का क्या कहना है, क्या उन्होंने किसी तरीके की प्रशासन से मदद की मांग की है? और साथ ही जानना चाहेंगे आपसे कि इस हादसे में महिला और बच्चे क्या शामिल थे? देखिए इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई, लेकिन जो फैमिलीज है वो मांग कर रही थी कि इन्हें बेहतर इलाज दिया जाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से पहले ही उन्हें बेहतर तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो दी गई थी और जिन्हें श्रीनगर फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजना था उन्हें भी भेज दिया गया और वहां पे उनका बेहतर तरीके से इलाज चल रहा है। तो लगातार अगर ऐसी घटनाएं होती है तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हादसा होता है उनकी जानिब से ऐसे जो एक्सीडेंट्स पेश आते हैं या ऐसे इंसिडेंट्स पेश आते हैं तो उनके लिए जो है रिलीफ दिया जाता है और उसके साथ साथ जो भी उन्हें सुविधा चाहिए वो दी जाती है। तो इस इंसिडेंट में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है या जो दीगर महकमे उनकी जानिब से जो है जो रिलीफ देना था या मेडिकल फैसिलिटीज देनी थी या जो दीगर चीजें वहां पे देनी थी वो पहले से ही जो है बुरहान जी बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान आपका इस पूरी जानकारी के लिए।